यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। शाम का समय था। आसमान पर बादल घिराए थे और एक हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ धीरे धीरे छूट रही थी। दिन भर की थकान के बाद लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। मोहन, जो एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति था, ऑफिस से निकलकर सड़क पर खड़ा था। वह एक ऑटो की तलाश में था, क्योंकि आज उसकी बस छूट गई थी। अचानक एक पुराना सा ऑटो उसके सामने आकर रुका। ऑटो चालक के चेहरे पर अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। कहाँ जाना है साहब? चालक ने पूछा। मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे बताया, मुझे रोहिणी जाना है। चालक ने सिर हिलाया और मोहन को बैठने का इशारा किया। मोहन ऑटो में बैठ गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ऑटो के भीतर कुछ अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई अनजाना डरावना साया हो। पर वह इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर गया। ऑटो चल पड़ा। मोहन ने देखा कि सड़कों पर रोशनी कम हो गई थी और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऑटो चालक ने मोहन से बातचीत शुरू की। आप रोज इस रास्ते से जाते हैं? हाँ, लेकिन आज बस छूट गई, इसलिए ऑटो लेना पड़ा, मोहन ने जवाब दिया। चालक ने फिर पूछा, क्या आपको कभी इस रास्ते पर कोई डरावनी चीज दिखी है? मोहन को चालक का सवाल अजीब लगा, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। चालक ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ कहा, लेकिन जो आप देख नहीं सकते, उसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। मोहन अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि ऑटो का रास्ता बदल रहा है। अरे, ये रास्ता तो मेरा नहीं है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? मोहन ने घबराकर पूछा। चालक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी हंसी और भी गहरी हो गई। अब मोहन को सच में डर लगने लगा था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। पूरे रास्ते में बस चालक की रहस्यमयी हंसी और ऑटो की गूंज सुनाई दे रही थी। ऑटो अब एक सुनसान इलाके में पहुंच चुका था, जहां चारों तरफ अंधेरा और खंडहर ही खंडहर थे। मोहन की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने ऑटो रोकने को कहा, लेकिन चालक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अचानक ऑटो रुक गया। मोहन ने देखा कि ऑटो चालक की आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत हो गया था। मोहन डर से कांपने लगा। चालक ने एक भारी आवाज में कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मोहन की आवाज गले में अटक गई। तुम एक इंसान नहीं हो। तुम क्या हो? चालक ने हंसते हुए कहा, मैं एक आत्मा हूं जिसका इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैंने एक बार गलती से एक मासूम को मार दिया था और उसी पाप के कारण मैं आज इस हालत में हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मोहन की आंखों में डर और जिज्ञासा थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम क्यों मार रहे हो? चालक की आवाज अब और गहरी और भयावह हो गई। मुझे अपनी मुक्ति के लिए 100 निर्दोष आत्माओं की जरूरत है। मैंने अपना पाप करने के बाद खुद को फांसी लगा ली थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा इस ऑटो में फंस गई। अब जो भी इस ऑटो में बैठता है, वह मेरे इस खंडहर में आकर मारा जाता है। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। वह जैसे ही ऑटो से बाहर निकला, ऑटो चालक ने अपना असली रूप धारण कर लिया। वह अब एक भयावह, विकृत आत्मा बन चुका था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके हाथों में लोहे की चेन थी। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन ऑटो चालक की चेन ने उसे जकड़ लिया। मोहन चिल्लाया, मुझे जाने दो! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चालक ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम मेरे पापों का प्रायश्चित बनोगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ इस खंडहर में भटकेगी। मोहन ने आखिरी कोशिश की, लेकिन वह चालक के चंगुल से खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और कुछ ही पलों में उसकी चीखें खंडहर की दीवारों में गूंजकर दम तोड़ गईं। अगली सुबह पुलिस को एक खंडहर के पास एक ऑटो और उसके भीतर एक लाश मिली। लाश की पहचान मोहन के रूप में हुई, लेकिन उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। पुलिस ने इस केस को एक दुर्घटना माना और फाइल बंद कर दी।
लेकिन लोगों का कहना है कि उस खंडहर के पास एक पुराना ऑटो आज भी रात के अंधेरे में दिखाई देता है। जो भी उस ऑटो में बैठता है वह कभी लौट कर नहीं आता। उस ऑटो का चालक एक बदनाम आत्मा है जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि लेता है। अब भी अगर कोई अकेला रात में उस रास्ते से गुजरता है तो वह उस ऑटो की हल्की सी गूंज और चालक की भयावह हंसी सुन सकता है, लेकिन उन आवाजों को सुनने वाला कभी वापस नहीं आता। वो रास्ता अब मौत का रास्ता बन चुका है, जहां आत्मा की भूख कभी शांत नहीं होती। और इस तरह खंडहर के ऑटो चालक की कहानी लोगों के दिलों में एक डरावनी दास्तान के रूप में जिंदा है।